प्रयागराज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमेशा से इनकी एक अलग पहचान रही है। दाल भात चोखा से लेकर आईएएस और आईपीएस तक का सफर तय करने के दौरान यहाँ के छात्र बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे कम संसाधनों में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की बात हो या फिर कैंपस माहौल जमाने की, यहाँ के छात्र कभी अपनी तकलीफें जाहिर नहीं होने देते। जूनियर का सीनियर को दिया जाने वाला सम्मान सदियों बाद मिलने के बावजूद यहाँ कभी कम नहीं होता। राजनीति की नर्सरी और पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस यूनिवर्सिटी ने अब तक देश को 2 राष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री और राज्यों को 6 मुख्यमंत्रियों के साथ साथ सैकड़ों अधिकारी भी दिए। यहाँ के छात्रों के आपस का प्रेम इतना गहरा है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई क्यों न हो, लेकिन जब बात विश्वविद्यालय के छात्रों के जुटान की आती है, जमावड़े की आती है, तो कोई पीछे नहीं हटता। हर साल की तरह इस साल भी जुटान 2024 में छात्रों का ये जमावड़ा लखनऊ में हुआ, हजरतगंज में शर्मा जी के चाय के दुकान पर। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ की फेमस शर्मा जी की चाय की दुकान पर। वैसे तो यहाँ पर आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन आज जो यहाँ पर जमावड़ा लगा है उसमें काफ़ी कुछ खास लोग हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ पूर्व छात्र हैं, किसी ने अब छात्र जीवन से आगे बढ़ करके आईएएस से लेकर आईपीएस तक के अधिकारी और भी कई तरह के पदों पर वो सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम इन्हीं से उन पिछली इनकी यूनिवर्सिटी की यादों पर बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि तब के माहौल और आज के माहौल में क्या कुछ अंतर आया है। सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का जुटान है आज यहाँ पर और काफ़ी समय से इंतजार भी रहता होगा। कितना रोचक लगता है कि यहाँ पर आप आएँ और कितना इंतजार करते हैं? देखिए, हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक मामले में सारे विश्वविद्यालयों से अलग है कि जो अपनापन की भावना, जो अदब या जो संस्कृति एक डेवलप हुई। आप दूसरे विश्वविद्यालय भी अच्छे होते होंगे, हम लोगों का जुड़ाव बहुत आपस में होता है। तो लखनऊ या आसपास के जो लोग हैं, बाहर से भी लोग हैं, उनको जुड़ाने का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 2-3 साल पहले शुरू किया था, अभिनव, अवधेश सबके साथ मिलकर, और फिर लोग इसमें जुड़ते चले गए। और ये इसका मुद्दा ये है कि जो एक तार नौकरी में या विभिन्न कारणों से, रोजगार के कारणों से आप बाहर चले जाते हैं, वो आपस में मिले और आपस में मिल करके और एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, अपने सुख दुख बांटें। और ये कार्यक्रम सिर्फ आज ये नहीं, आज जुटान का एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है। आज शर्मा जी के यहाँ सुबह चाय है, दिन में बाटी चोखा पे हम खिचड़ी खाएंगे, फिर शाम का हमारा बृहद कार्यक्रम है। इसके अलावा हम विभिन्न सुख दुख में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच जो आपसी इमोशन का जो बॉन्ड है, बंधन है ना, वो जो है वो कहीं अन्यत्र किसी विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में नहीं देखा जाता है। यहाँ के छात्र अपने परिजन से ज़्यादा भरोसा अपने सीनियर पे करते हैं या अपने जूनियर पे करते हैं। तो ये सीखने वाली चीज़ है। ये केवल आनंद और उत्सव का नहीं बल्कि एक आदर्श भी है कि किस तरह से एक विश्वविद्यालय परिवार बन के जीवन को जीता है। और यहाँ पर वार्षिक जुटान के लिए सब आए हैं। साल भर में एक बार ये लखनऊ में भी होता आ रहा है पिछले 3 साल से कि एक बार सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जुटते हैं। सर, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पहले नॉर्थ का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन मौजूदा समय और तब के समय में आप लोग के समय अंतर क्या आया है? देखिए, शिक्षा को विद्यार्थियों की क्षमता में तो कोई अंतर आना नहीं है। वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं। असल में हम शिक्षा को रिजल्ट से मापते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अब शिक्षा ठीक थी, अब खराब हुई, अभी मध्यम है। लेकिन बात यह है कि नौकरी के परिणामों को लेकर जो थोड़ा परिवर्तन आया है, उसको लेकर संशय होता होगा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई किस तरह हो रही है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई आज भी वैसी ही है, बेहतर है। वो पढ़ाने वाले अच्छे हैं, शिक्षक अच्छे हैं, विद्यार्थी अच्छे हैं। थोड़ा हिंदी माध्यम से पढ़ने वालों का परिणाम खास करके सिविल सेवा में कमज़ोर हुआ है। इस कारण से भले वो बाहरी तौर पे लगता हो कि क्या विश्वविद्यालय की पढ़ाइयों में कमी आई है, ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय अभी भी जो है मजबूत नींव के साथ अपने छात्रों को भेज रहा है और पढ़ा रहा है। सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का जुटान है यहाँ पर, कितना इंतजार रहता है? ये सब लोग जितने लोग दिख रहे हैं आपको ना, ये इलाहाबाद के सिलेक्टेड लोग हैं और मैं इलाहाबाद का रिजेक्टेड आदमी हूँ। मैं गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस दिया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं गया इंजीनियरिंग की कोचिंग करने उस शहर में,
तो इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इलाहाबाद का रिजेक्टेड हूँ, ये सारे लोग इलाहाबाद के सिलेक्टेड हैं, तो मैं रिजेक्टेड आदमी हूँ। तो मैं सिलेक्टेड लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। इनका कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहता है, कई वर्षों से इंतज़ार रहता है हमें, और हमको इन लोगों ने विशेष आमंत्रित करके पैसा नहीं लेते हैं हमसे, लेकिन पूरा सम्मान रहता है, खाने पीने का इंतजाम रहता है। और हम चूँकि बनारस पढ़े हैं यूपी कॉलेज में, तो हमारे सीनियर जूनियर साथी बाराती सारे सेलेक्ट हो गए, हम हो गए रिजेक्ट। और वहाँ से निकले तो आ गए लखनऊ, यहाँ कुछ अपना हवा पानी बना लिए हैं, तो ये लोग बुला लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है। तो इनको शुभकामनाएं, इनको बधाई। सर जैसे कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर राजनीति से लेकर के पढ़ाई तक का माहौल काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन अब कई बार ऐसा सामने आता है कि तैयारी के लिए दिल्ली लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, दोनों जगह के जो समूह हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इलाहाबाद में रह कर के तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से अपने कम संसाधनों की वजह से जो है यहाँ रह जाते हैं। उसमें से जो जिसके पास थोड़े से संसाधन अधिक होते हैं वो दिल्ली चला जाता है तैयारी करने के लिए, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद में रहने वाले लोग आसपास के और थोड़े से कम संसाधनों के साथ और एक साथ मिलजुल करके तैयारी करने वालों का लगभग रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जो है अब वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, सारे लोग दिल्ली तो जा नहीं रहे हैं। इलाहाबाद में भी रहने वाले लोगों का जो है अभी भी एक पूरा समूह है जो इलाहाबाद को एंजॉय करते हैं। 2003 का प्री का वो याद आ रहा है हमको कि 4-5 लोग कमरे में बैठे थे, तो ये हुआ कि आज रिजल्ट आने वाला, कौन जाएगा। तो 2 लोग साइकिल से तैयार हुए कि जाके आज रिजल्ट देखना है। और जो 9:30 से 10 के बीच में विविध भारती पे कार्यक्रम आ रहा था। अच्छा, उन चारों लोगों में हमारा जो क्वेश्चन का लेवल था वो सबसे अच्छा था कि होगा तो हमारा तो हो ही जाएगा, हो सकता है 1-2 लोग इसमें और हों। लेकिन उस दिन आधे घंटे के विविध भारती के प्रोग्राम में एकदम कोई भी गाना इस तरह से नहीं आया, सब एकदम दर्द भरे नगमे। तो थोड़ा सा ये हुआ कि अब कुछ कोई गाना ऐसा आ जाएगा कि मन बहलेगा, लेकिन सारे दर्द भरे नगमे। और अंत में 10:30 बजे साइकिल की घंटी बजी, हम लोग बाहर आए, किसका हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपका नहीं हुआ है। तो हम कहे हमारा नहीं हुआ तो तुम सभी साफ हो। सर जुटान का कार्यक्रम है आज यहाँ पर, काफ़ी समय से इंतजार भी रहता होगा। निश्चित तौर पे 1 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जुटान में फिर से इकट्ठा होंगे। एक ऐसा अवसर होता है जहां हम अपनी सीनियरिटी जूनियरिटी सब भूल जाते हैं, अपने ओहदे भूल जाते हैं, पुराने इलाहाबादी दौर में चले जाते हैं, और उस दौर को जीना ही अपने में बड़ी बात होती है। वो दौर ऐसा दौर है जब हम संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे के संघर्ष को देखते हैं, संघर्ष के बाद सफलता भी देखते हैं। उस दौर में जाना ही अपने में एक अजीब सा अंदाज होता है, अजीब सा हम लुत्फ भी उठाते हैं उसका, और एक दूसरे से हंसी ठिठोली भी करते हैं। तो ये एक बड़ा अवसर होता है कि जब हम इकट्ठा होके ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इलाहाबाद का जो दौर रहता है उस समय पढ़ाई का, तो उसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे भी ज़िंदगी में काफ़ी काम आती हैं। देखिए, इलाहाबाद अपने आप में एक पाठशाला है, वो सब कुछ सिखाती है। जुटान का कार्यक्रम ऐसा होता है कि आदमी स्वतः जो आना चाहे ना आना चाहे, किसी भी जो है अपने व्यस्तता में फंसा रहे, वो घूम फिर के खींचते खींचते चला ही आता है। और मैं तो आयोजकों के भारी दबाव में और खुद की इच्छा से, बहुत ही गहरी इच्छा से जो है मैं गोरखपुर से भागा चला आ रहा हूँ मेरे भाई, सुबह सुबह जो इस कार्यक्रम के लिए। यहाँ जहाँ इलाहाबादी जुट जाएं, जहाँ ये संगम हो जाए, वहीं समझिए धरती पर स्वर्ग है, आनंद है, मस्ती है। और इसी मस्ती के लिए आज हम लोग जुटे हैं। और जो है इस जुटान को जो है शाम को हम लोग, अभी सुबह से हम लोगों ने शुरू कर दिया इसको एंजॉय करना, और शाम तक हम लोग इसको बिल्कुल परवान चढ़ा देंगे, मस्त कर देंगे। जुटान तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत पिछले साल भी हम लोग थे इसमें, बहुत बढ़िया शुरुआत किया आदरणीय हमारे अभिनव सर ने, पूरा उनको हम इसका श्रेय देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जो हम सबको एक भावनात्मक जुड़ाव और रिश्ता है, और जो एक परंपरा बनी हुई है, एक तो ये है कि सभी सीनियर और जूनियर एक दूसरे का बहुत बखूबी ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं।
और इस बात से एक निश्चिंतता भी बनी रहती है कि हमको अगर कभी भी किसी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ेगा या हमारे सम्मुख कुछ भी अगर फेस करने को आता है तो हमारा परिवार, हमारा विश्वविद्यालय हमारे साथ खड़ा है। सर, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात आती है तो खाने को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है कि दाल भात चोखा सब एक ही में बनाता है और उसका स्वाद अलग होता है, ये कैसे? देखिए, जो भी स्टूडेंट जो है, हम लोग जो है सामान्य परिवार से, अपने गांव से, एक सामान्य परिवार से आने के बाद जो है, जो हम लोग चावल दाल चोखा बनाते थे तो एक ही कुकर में हम लोग जैसे कटोरी में जो है या लोटा, समझ हम लोग लोटा में ही करते थे, लोटा में चावलवा रख देते थे, दाल रखते थे और उसी में आलू छील करके रख देते थे। तो तीनों एक साथ हम लोग को कम समय में दोपहर में बन जाता था। और फिर हम लोग कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर कभी हम लोग भूजते नहीं थे, अब मिर्चा कच्चा डाल के और गांव का जो है अचार हम लोग लाते थे मिर्चे का जो है, उसको मिक्स करके बढ़िया वो कर लेते थे। अगर कभी आलू नहीं डाले तो हम लोग दाल को ही जो है, दाल बनाने के बाद जो है दाल को खूब बढ़िया प्याज टमाटर से हम लोग फ्राई कर लेते थे और चावल दाल चोखा को नीचे बैठ करके पेपर पे जो है बैठते थे हम लोग। और सब लोग जितने सदस्य होते थे, अगर एक दो अगल बगल के भी जो है स्टूडेंट, मान लीजिए किसी की परीक्षा चल रही है, किसी का मेंस है, किसी का प्री है, तो उनको भी हम लोग साथ में बैठा लेते थे और सीनियर सर को भी बैठा करके हम लोग उनका खाना भी बना देते थे और उनको बढ़िया से जो है चावल दाल चोखे का आनंद जो है प्राप्त हो जाता था। और जैसे कभी हम लोग को मान लीजिए कि जो है पनीर की तरह जो है कुछ बनाना है तो उसी कटोरों में जो है हम लोग रख देते थे, जैसे मान लीजिए वो करके उसी भाप से जो है उसको भी हम लोग पनीर की तरह टुकड़ा बना लेते थे। बेसन की सब्जी बनाना तो होता था, ये कुछ भी जो है। तो चावल दाल चोखा का जो आनंद था वो इलाहाबाद में ही मिला, स्टूडेंट लाइफ में ही मिला। आज के परिवेश में हम लोग इतना आगे आ गए संगम की नगरी से जो है, लेकिन उस इलाहाबाद के चावल दाल चोखा का जवाब आज भी नहीं है। और जो सीनियर और जूनियर का जो तहजीब है वो इलाहाबाद में ही है, इसीलिए इलाहाबाद को संगम नगरी कही जाती है और चावल दाल चोखा का जो है नगरी भी कही जाती है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने हॉस्टल के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, तो आज हम जो पूर्व छात्र उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिलचस्प रहता था उस समय में। स्नातक के पहले डीलीगेसी में था, उसके बाद में परास्नातक में मैं डायमंड जुबली छात्रावास में आया, वहाँ का अंतावासी रहा। जब मैं छात्रावास में शुरुआती दौर में जब मैं आया तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस चीज़ में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस समय तक हमें उठने बैठने बोलने चालने का भी वो नहीं था। लेकिन छात्रावास में आने के बाद में हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, सीनियरों से मार्गदर्शन मिला, वो लोग हमारी रैंकिंग लेते थे, किस तरीके से हमें चलना है, किस तरीके से हमें खाना है, किस तरीके से छोटे बड़े का सम्मान करना है, ये हमें छात्रावास ने बताया। निश्चित तौर पर छात्रावास में रहने वाला लड़का या विद्यार्थी अगर वो जीवन में सरकारी नौकरी में नहीं गया, लेकिन छात्रावास में व्यक्ति के अभिव्यक्ति की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा निखार आती है। सर, काफ़ी बार माना गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लोग भोकाल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, भोकाल हम लोग का था, ये हम लोग का एक तरह से समझिए स्लोगन था कि भोकाल कुछ भी हो जाए वो घटना नहीं चाहिए, किस तरह का भोकाल भोकाल रहना चाहिए। भोकाल इलाहाबाद को डीलिंग के उसमें बोला जाता था कि अरे डीलिंग है। अच्छा, इलाहाबाद भोकाल ठीक है, 19-20 लोग बताते हैं, लेकिन आप ये खुद समझिए कि इलाहाबाद ये एक ऐसा शहर है कि डीएम और अर्दली साथ बैठ के भोजन करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये एक परंपरा और एक धरोहर है, एक सांस्कृतिक हुआ है, जुड़ा हुआ चीज़ें हैं कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आप डीएम साहब के पास चले जाएंगे तो कहेंगे कि हम इलाहाबाद से हैं, नहीं अननोन आदमी है तो भी आपको उसी तरह से प्यार मोहब्बत स्नेह मिलेगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक ये परंपरा जो है ये बहुत विशुद्ध इलाहाबाद का है और इलाहाबाद शहर का है, ये दिन है। और पूर्वांचल से हम लोग आकर के इलाहाबाद में जो प्यार और जो मोहब्बत, जो शोहरत और जो भौकाल जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो हासिल हुआ वो आजीवन ये बना रहेगा।